Hello and welcome, dear students. Welcome to the third part of question paper 2018 and 19, AMU class 6 test 2018 and 19. Now we will solve the section mathematics, which is from question number 66 to 100. In this paper 2018 and 19, क्वेश्चन पेपर वाज ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर था. बट इस साल 2020-21 में क्वेश्चन पेपर 85 मार्क्स के आएंगे. पहले क्या था कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 10-10 मार्क्स के थे, 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन साइंस, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स. नाउ पैटर्न हैज चेंज्ड. अब क्या है, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के हैं और 30 क्वेश्चन ईवीएस, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स. सो यहाँ पे सॉल्व करना है, उससे कोई मतलब नहीं है. जितने क्वेश्चन भी हैं हम सॉल्व करेंगे और अपने टेस्ट की तैयारी चेक करेंगे क्या है अपनी टेस्ट की तैयारी. सो we will start from question number 66. So let's start. Question number 66. Only even number which is prime number. सिर्फ एक ही नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है. तो वो कौन सा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है? तो वो है 2. बाकी जितने भी नंबर है प्राइम नंबर वो सारे ऑड नंबर हैं. तो एक ही नंबर है प्राइम नंबर जो कि इवन नंबर है, वो है 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज. नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से. 0 से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है? होल नंबर. होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही फर्क है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? 1. Now question number 68. 4,30,006 is. 4,30,006 is. Simple question है. Answer will be A. Now question number 69. 100 million is. 100 million कितना होता है? 100 million 1 million में होते हैं 10 लाख. 10 लाख में 100 और मिक्स करना है, उसमें प्लस करना. 100 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख प्लस 100 यानी 2 जीरो और बढ़ जाएंगे. एक जीरो बढ़ेगा तो 1 करोड़ हो जाएगा और एक और जीरो बढ़ाएंगे तो 10 करोड़. ठीक है, आंसर इज 10 करोड़. नाउ क्वेश्चन नंबर 70. द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. ग्रेटेस्ट क्या होता है? 4 डिजिट 9999 4 टाइम्स यानी कि 9999. उसमें से माइनस करना है 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1000. स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000. तो 9999 में से 1000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 8999. करेक्ट आंसर इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 71. फाइंड द प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 10 of 43 into 32. So 43 और 32 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्या आंसर आएगा? सिंपल आंसर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं. इस वर्ड से डरना नहीं है. 43 into 32 सिंपल आंसर विल बी 1376. मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 72. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ. हर एक नंबर, कोई भी नंबर किसका मल्टीपल होता है? हर एक नंबर खुद का एक मल्टीपल होता है और 1 का. खुद का और 1 का. हर नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो जाता है. सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 73. द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 60 by 72 इज. 60 और 72 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 से. 12 5 is 60, 12 6 is 72 यानी 5/6. 6/5 है, 30/6 है,
नेक्स्ट पेज में है आंसर 5/6. So the correct answer is 5/6. Now question number 74. Two fractions with same denominator are called. दो fractions जिनका denominator same हो उनको क्या कहते हैं? They are like fractions. Answer is like fractions. Now question number 75. 2/3 divided by 1/4 is the same as. इसमें से same कौन सा होगा? 5/6 into 4/1? No. 2/3 into 1/4? No. 3/2 into 1/4? No. तो ये सेकेंड वाला, इसको हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं. मल्टीप्लाई का साइन जब चेंज करके डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो सेकेंड वाला है ये पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. यानी 4/1. 2/3 into 4/1. 2/3 into 4/1. This is the correct answer. Correct answer is D. Okay. Now question number 76. The only number which is reciprocal of itself is. एक ही नंबर है जो खुद रेसिप्रोकल होता है, अपने आप का रेसिप्रोकल होता है, वो है नंबर 1. 1/1 मीन्स 1/1. उसको अल्टीपल्टी कैसे भी कर दे 1/1 1 ही रहेगा. करेक्ट आंसर इज 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 77. फाइंड 60% ऑफ 90. 90 का 60% क्या है? तो 60 into 90 डिवाइड बाई 100. दोनों 0 100 से कट जाएंगे. 6 9 54. सो करेक्ट आंसर इज 54. Now question number 78. The smallest decimal number among the following is. Smallest decimal number among the following is. इसमें सबसे छोटा decimal number क्या है? 0.0 आ गया तो सबसे छोटा है. 0.6, 0.1, 0.0. तो एक ही है जिसमें 0.0 है. That's why the smallest number decimal number among the following is 0.01. Now question number 79. 3 kg and 3 gram is. 3 किलो और 3 ग्राम. 3 ग्राम 3 ग्राम मीन्स क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड, इसको सबको केजी में करना है. 3 kg तो ठीक है. 3 ग्राम मीन्स how many kg? 3 ग्राम is equal to 3 divided by 1000 because 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है. तो 3 divided by 1000 क्या हो जाएगा? 0.003. So 3 plus 0.003 is equal to 3.003. The correct answer is C. Now question number 80. The average of the first 5 even number is. First 5 even number का क्या average होगा? First 5 even number कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10. उसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा सम उसका? 30 आ जाएगा उसका सम. 2 plus 6 plus 8 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, that is equal to 630, which will be divided by 5. To find the average, we will divide by 5 because there are 5 even numbers. 5 numbers, so divided by 5. So now 30 divided by 5 is equal to 5 6 30. Answer is A. Now question number 81. Which of the following is an acute angle? Acute angle क्या होता है? 90 डिग्री से कम. तो इनमें से कौन सा 90 डिग्री से कम है? 75. So answer is 75. Now question number 82. If all sides of a triangle are equal, अगर ट्राइंगल के सभी साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या करेंगे? The triangle is known as equilateral triangle. Answer is equilateral triangle. Now question number 83. The shorter angle made between the hands of a clock at 9 o'clock. 9 o'clock जब बजता है घड़ी में तो कितने एंगल? 2 एंगल बनते हैं. 90 2 एंगल बनते हैं. 9 बजे ऐसे बजता है 9 o'clock. ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाता है और दूसरा 360 minus 90. ठीक है, तो जो शॉर्टर है ये छोटा एंगल है.
तो ये छोटा एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। Now question number 84. If the radius of a circle is of length 9 centimeter, अगर radius 9 centimeter है किसी भी सर्कल का, तो उसके the length of its diameter will be, उसके diameter का क्या length हो जाएगा? We all know diameter is double to the radius. Radius का 2 गुना होता है diameter. तो 9 सेंटीमीटर का 2 गुना क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर. 9 to the 18 सेंटीमीटर. Correct answer will be 18 सेंटीमीटर. Now question number 85. Find the place value of 2 in 6.295. इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 by 100, 2 by 10, 2 by 1000 और सिंपल 2. तो आपको पता है पॉइंट के बाद हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और एक एक जीरो बढ़ता जाता है और वो डिवाइड होता है 10 से. 2 by 10. 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9 by 100. 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 by 1000. So here correct answer is 2 by 10. Correct answer is 2 by 10. Now question number 86. Extend the series 91, 81, 71. 10, 10 माइनस होता जा रहा है, क्या आ जाएगा? 71 से 10 कम का है 61. Correct answer is 61. Now question number 87. Normal human body temperature. Normal body temperature human का कितना होता है? अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है इसका, जिसमें 98.6 डिग्री होता है. 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में 37 होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है. The correct answer will be both A and B is correct. Now question number 88. Two numbers are respectively 20 and 50. The ratio of the number is 20 by 50 कर लेंगे. So कट करेंगे 0 0. 10 to the 20, 10 5 to 50. Correct answer is 2:5. Now question number 89. Sum करना है रोमन नंबर से 20, 10 plus 10 plus 10, 30 plus 6. So 20 plus 30, 50 plus 6, 56. Correct answer is C. Now question number 90. All factors of 45 are. 45 के फैक्टर सभी फैक्टर्स बताने हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए. 1 से स्टार्ट करते हैं, 45 पे एंड होगा. बीच में कितने नंबर है? 3, 5, 9, 15. यहाँ पे लास्ट डिजिट 45 नहीं दिया है, यहाँ पे 45 दिया है, 9 नहीं है इसमें, और इसमें 1, 3, 5, 9 है, 15 नहीं है. 15 से 45 होता है. सो करेक्ट आंसर इज A. नाउ क्वेश्चन नंबर 91. There are total dash digit in Indo-Arabic numeral system. Indo-Arabic numeral system जो अपने इंडिया का सिस्टम है, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? उसमें 0 से 9 तक यानी कि 10 डिजिट्स होते हैं. करेक्ट आंसर इज 10. 0 to 9. So total number is 10. Okay. So total number is 10. Now question number 92. A car travels 945 km in 15 hours. The speed of the car is simple 945 kilometer per hour पूछ रहा है, तो किलोमीटर divided by hours. So 945 divided by 15. 15 6 90. 4 बचा 45. 15 3 45. तो 63. 15 3 45. 63 kilometer per hour. So the correct answer is B. Now question number 93. The perimeter of a rectangle is. Perimeter का rectangle का perimeter क्या होता है? So चारों लेंथ जो होते हैं, लेंथ ब्रेथ, दोनों लेंथ ब्रेथ को सम करेंगे तो आपका पेरीमीटर आता है. यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. गलत है. 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया का डबल कर दे रहा है, ये भी गलत है. लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया है, ये भी गलत है.
सो द करेक्ट आंसर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 गुना। सो चारों साइड्स आ जाएंगे उसके रेक्टेंगल में। करेक्ट आंसर इज लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज, एरिया बता रहा है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 144 का अंडर रूट होता है 12। सो 12 इज द वन साइड ऑफ एन स्क्वायर। 12 जो आएगा एक साइड, स्क्वायर का एक साइड आया 12। कितने साइड होते हैं, चारों बराबर होते हैं, तो 12 फोर सा 48 सेंटीमीटर। 48 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। सो इट विल बी 48 centimeter only. Correct answer is B. Now question number 95. 1 rupee is equal to how much paisa? 10 paisa, 50 paisa, 100 paisa, none of these. So the correct answer is 100 paise. 100 paise का 1 रुपया होता है. Now question number 96. Find the area of the triangle. Triangle का एरिया क्या होता है? हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस। हाफ क्यों होता है इसका, ये भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये रेक्टेंगल एक बनता है, इस रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 3 इंटू 4। इस पूरे का एरिया का हो जाएगा 3 इंटू 4, बट ट्राइंगल क्या है, इसका हाफ है, तो इसलिए हाफ इंटू 3 इंटू 4। ओके, सो 3 इंटू 4 12 इंटू हाफ, 12 का हाफ क्या है 6। करेक्ट आंसर विल बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको 6 सेंटीमीटर भी दे सकता है आंसर कहीं पे ABCD में, तो 6 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि ये एरिया है, दिस इज एरिया, दैट्स व्हाई इट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97. If 7326 is dividend and 4 is the divisor, then remainder is, एक तो सिंपल तरीका है, डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, तो आपको लास्ट में कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। और अगर शॉर्टकट करना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम लोग। 4 अगर डिवाइजर है तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखना है, उसको डिवाइड करना है 4 से। 4 6 24, 2 बचता है, चाहे इधर कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट के 2 डिजिट देख के हम बता सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा। इन केस ऑफ इफ डिवीजर इज 4, सबका अलग अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 9 का अलग है, 5 का अलग है, 4 का अलग है। सो 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ देखते हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, या अगर डिविजिबल नहीं है जो भी रिमाइंडर है तो वो पूरे नंबर का वही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ इस केस में क्या है, 26 है, 26 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 6 20, 4 5 20, 4 6 24, तो 24 माइनस 26 क्या आ जाएगा, 26 माइनस 24 क्या आएगा, -2 आ जाएगा आंसर। सो रिमाइंडर विल बी 2। करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 98. प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस चीज पे हम कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। जाहिर सी बात है दोनों पे। जब तक आपको सेलिंग और कॉस्ट दोनों नहीं मालूम होगा तो हम कैसे बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सो लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ये दोनों मिल के ही होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ A and B. Now question number 99. The sum of 5/11, 3/11 and 2/11 is equal to। बेस सेम है सबका, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल न्यूमरेटर को सम कर देंगे। नहीं होता तो एलसीएम लेके कॉमन करते हैं इसका। अगर ये सेम नहीं होता, आपके जो ये हैं डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होते तो उसको एलसीएम लेके हम सेम करते हैं। यहाँ पे चूंकि सेम है तो सिंपल वे में हम इसको ऐड कर देंगे। 5 + 3 8, 8 + 2 10। सो द आंसर विल बी
10 upon 11. Correct answer is 10 upon 11. A. Now question number 100, last question. Solve 18 divided by 3 into 6 minus 3 in bracket plus 2. बॉड मास का यहाँ पे यूज करेंगे. बॉड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सो ब्रैकेट में है 6 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 3. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. सो उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6. 6 इंटू 3, 6 3 is 18. 18 plus 2 20. So the correct answer will be A 20. So mathematics section finished. If you like this video, please again subscribe my channel and like my channel and share this video to your friends. Okay, thank you for watching my video. Have a nice day. Goodbye.